वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। रैन बसेरों की सुविधाओं पर दिल्ली सरकार सख्त। सीएम रेखा गुप्ता ने औचक निरीक्षण कर लोगों से जानी समस्याएं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के रैन बसेरों का औचक निरीक्षण करेगी, बेघर लोगों की समस्याएं जानेगी और सरकार की ओर से बेघरों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी लेगी। इसी कड़ी में शुक्रवार देर रात सीएम रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया और वहां रह रहे लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी। दूसरी ने अपने अधिकारियों को चेताया है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कभी भी किसी रैन बसेरे का निरीक्षण कर सकती है। अगर इस दौरान किसी भी तरह की कमी पाई गई तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में चालू होगी शेयर टैक्सी सेवा। सड़क से वाहनों की भीड़ कम करने के लिए सरकार ने शुरू की तैयारी। दिल्ली सरकार राजधानी में वाहनों की भीड़ कम करने के लिए शेयर टैक्सी सेवा को बढ़ावा देगी। ओला और उबर जैसी कंपनियों के प्रतिनिधियों से संवाद जारी है और जल्द ही बैठक प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार इसका उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या घटाना और यात्रियों को बेहतर सुविधा देना है। महिला चालकों को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने पर भी जोर दिया जाए। दिल्ली में सस्ता घर पाने का मौका। डीडीए ने लॉन्च किया जनता आवास योजना। साइज से लेकर कीमत तक जाने पूरी डिटेल। डीडीए ने जनता आवास योजना 2025 लॉन्च की है, जिसमें ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 144 किफायती फ्लैट शामिल है। ये फ्लैट द्वारका मोड़ और छतरपुर में स्थित है। पंजीकरण 7 जनवरी 2026 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगा और ड्रॉ 13 फरवरी 2026 को होगा। पारिवारिक आय 10 लाख रुपए से कम वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली में कबूतरों को दाना खिलाने वाले हो जाए सावधान, फैल रही है गंभीर बीमारी, छूना भी मना। मुंबई कोर्ट के जुर्माने से पता चलता है कि कबूतरों को दाना खिलाना एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बन गया है। दिल्ली में भी यह समस्या विकराल है, जहां कबूतरों को सीटाकोसिस जैसी बीमारियां फैल रही है, जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। एनजीटी की नोटिस के बावजूद एमसीडी की कार्रवाई केवल सप्ताह तक सीमित है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रभावी प्रतिबंध, सख्त कानून और जन जागरूकता ही इस संकट को रोक सकते हैं। रोहिणी सेक्टर 20 पार्क के छठघाट में 3 फीट पानी। पिछले साल डूबने से बच्चे की मौत, अब भी नहीं हुई सफाई। रोहिणी सेक्टर 20 में डिस्ट्रिक्ट पार्क का आधा हिस्सा पिछले कई महीनों से पानी में डूबा हुआ है। मॉनसून की बारिश का पानी पार्क के एक हिस्से में जमा हो गया है, जबकि दूसरे हिस्से में बने छठघाट का पानी अभी तक नहीं निकाला गया है। इसके चलते पार्क में खेलने आने वाले बच्चों और टहलने आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। मॉनसून खत्म हुए 2.5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन पानी अभी तक नहीं निकाला गया है। छठघाट से पानी न निकलने से दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है। पिछले साल इसी जगह एक बच्चा डूब गया था। लगातार पानी जमा रहने से इलाके में मच्छरों से होने वाली बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। क्या है ऑपरेशन आघात? हर महीने अपराधियों को मिलेगा सबक, समझे दिल्ली पुलिस का पूरा प्लान। दिल्ली पुलिस ने नए साल 2026 से पहले ऑपरेशन आघात 3.0 चलाकर अपराधियों पर शिकंजा कसा। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में चले इस अभियान में 285 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने 21 देशी पिस्तौलें, 12,258 अवैध शराब के क्वार्टर और 6.01 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 600 से अधिक पुलिसकर्मियों ने संगठित अपराध, ड्रग तस्करी और आदतन अपराधियों पर कार्रवाई की। यह अभियान अब हर महीने चलेगा, जिससे दिल्ली में अपराध कम हो सके। रोहिणी सेक्टर 20 पार्क के छठघाट में 3 फीट पानी। पिछले साल डूबने से बच्चे की मौत, अब भी नहीं हुई सफाई। रोहिणी सेक्टर 20 में डिस्ट्रिक्ट पार्क का आधा हिस्सा पिछले कई महीनों से पानी में डूबा हुआ है। मॉनसून की बारिश का पानी पार्क एक हिस्से में जमा हो गया है, जबकि दूसरे हिस्से में बने छठघाट का पानी अभी तक नहीं निकाला गया है। इसके चलते पार्क में खेलने आने वाले बच्चों और टहलने आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। मॉनसून खत्म हुए 2.5 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन पानी अभी तक नहीं निकाला गया है। छठघाट से पानी न निकालने से दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है। पिछले साल इस जगह पर एक बच्चा डूब गया था। लगातार पानी जमा रहने से इलाके में मच्छरों से होने वाली बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है।
दिल्ली के आदर्श नगर में बदमाशों के हौसले बुलंद, पैदल जा रही महिला से मोबाइल फोन झपट कर फरार हुए आरोपी। थाना आदर्श नगर क्षेत्र में पैदल जा रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल फोन झपट लिया। पीड़िता कुछ समझ पाती इससे पहले आरोपित फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर आदर्शन नगर थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपितों का पता लगा रही है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता शिल्पा जहांगीरी में परिवार के साथ रहती है, जो आदर्श नगर स्थित कई घरों में खाना बनाने का काम करती है। पुलिस को दी शिकायत में शिल्पा ने बताया कि वह 23 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे काम खत्म कर आदर्श नगर स्थित लॉर्ड कृष्णा रोड से मोबाइल पर अपने पति से बात करते हुए जा रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 20 साल पुराने यौन उत्पीड़न मामले में सीआईएसएफ अधिकारी की जबरन रिटायरमेंट रद्द। दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपों में 72 साल के सीआईएसएफ के अधिकारी को जबरन रिटायर करने वाले 20 साल पुराने सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 1998 में एक महिला कांस्टेबल द्वारा लगाए गए आरोप असली उत्पीड़न के बजाय बदले की भावना से प्रेरित लग रहे थे। कोर्ट ने पाया कि 3 बार बरी होने के बावजूद सीनियर अधिकारी ने तत्कालीन असिस्टेंट कमांडेंट आर.एस. यादव को दोषी ठहराने और उनकी नौकरी खत्म करने के लिए एक और शुरुआती जांच की। कोर्ट ने कहा कि महिला शिकायतकर्ता का पत्र गलत इरादों में लिखा गया था और शायद इसलिए क्योंकि याचिकाकर्ता ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। कोर्ट ने अधिकारी की अपील याचिका पर यह आदेश दिया है। 10 साल बाद भी स्मार्ट नहीं हुई कनॉट प्लेस की पार्किंग, रस्सी से बंधे बूम बैरियर और कबाड़ बनी मशीनें। कनॉट प्लेस स्थित एक सार्वजनिक पार्किंग स्थल में एनडीएमसी कर्मी आने वाले वाहनों को रोकते, हाथ में लिए टिकट वेंडिंग मशीन से पर्ची काटते, फिर उसे आगे पार्किंग में किनारे लगवाते दिखते हैं, जबकि पार्किंग के प्रवेश गेट पर लगे ऑटोमेटिक बूम बैरियर को रस्सी के सहारे बांधकर ऊपर टांग दिया गया है। किनारे ऑटोमेटिक स्लिप मशीन जमीन पर कबाड़ अवस्था में पड़ी है। यह देश के पहले 20 स्मार्ट सिटी में शामिल रहे एनडीएमसी दिल्ली के दिन में सार्वजनिक पार्किंग अवस्था का हाल है, जो करीब 10 वर्ष बाद भी स्मार्ट नहीं हो पाई है। इससे यहाँ आने वाले दिल्ली वालों की मुश्किलें आम पार्किंग स्थलों की तरह है। लोगों को जीवन देने वाले खुद लाइफस्टाइल डिजीज की गिरफ्त में ड्यूटी के दबाव से बीमार रहे देश के डॉक्टर। चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों की कमी, जिम्मेदारी की बोझ और काम के दबाव ने चिकित्सकों की दिनचर्या को इस कदर प्रभावित कर दिया है कि बहुत बड़ी संख्या में चिकित्सक जीवन शैली से जुड़ी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ये चौंकाने वाली जानकारी जर्नल ऑफ मिड लाइफ हेल्थ में प्रकाशित हालिया अध्ययन में सामने आई है। दिल्ली सहित 7 राज्यों के 265 चिकित्सकों पर 2025 में 4 महीने तक यह अध्ययन लाइन किया गया है। इसमें चिकित्सकों के स्वास्थ्य व जीवन शैली पर नजर रखी गई है। अध्ययन का नेतृत्व एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने किया। एलजी के अभिभाषण से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र, शीश महल की रिपोर्ट पर गरमाएगी सियासत। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना के संबोधन में उसके साथ शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 5 जनवरी से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में महत्वपूर्ण विधायी और परिक्रियात्मक मामलों पर चर्चा होगी। विधानसभा सत्र के आयोजन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने आगे बताया कि सत्र को सुचारू और व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सभी प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक तैयारियां की जा रही है। विधानसभा सचिवालय की विभिन्न शाखाओं के बीच समन्वय स्थापित किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक व्यवस्था की जा रही है कि सदन की कार्रवाई बिना किसी रुकावट के चले। उन्होंने बताया कि इस 4 दिवसीय सत्र के दौरान सदन में महत्वपूर्ण विधायी और प्रक्रियात्मक कार्य पूरे किए जाएंगे और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए जाने का प्रस्ताव है। दिल्ली एनसीआर में धुंध की मोटी चादर के साथ फिर से फूटा पोल्यूशन बम, कई इलाकों में क्यूआई खतरनाक स्तर पर। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में वहां एक बार फिर जहरीली होती जा रही है। शनिवार को स्मॉग की मोटी चादर राजधानी से ढकी नजर आई। आज सुबह हल्का कोहरा भी देखने को मिला। वहीं हवा रुकने से एक्यूआई फिर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। उधर लोगों को ठंड का भी पूरा एहसास हो रहा है। शुक्रवार सुबह की तरह शनिवार को भी ठंड से लोगों के हाथ ठिठुरते रहे।
2 दिन की राहत के बाद फिर जहरीली हुई दिल्ली की हवा। AQI 300 के पार। 2 दिन की हल्की राहत के बाद राजधानी की हवा में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। शुक्रवार को दिल्ली का AQI 300 से ऊपर यानी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। महज बीते 24 घंटे के दौरान AQI में 98 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। आनंद विहार और बवाना का AQI 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में रहा है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले 2 दिनों के बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रहेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का AQI 332 दर्ज रहा। एक दिन पहले गुरुवार को यह 234 यानी खराब श्रेणी में रहा था। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का AQI बहुत खराब श्रेणी में ही है। 2 इलाकों का सूचकांक 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। अजमेरी गेट में स्क्रैप ऑटो स्पेयर्स पार्ट्स के गोदाम में लगी आग। 15 दमकल गाड़ियों ने 2.5 घंटे में पाया काबू। पुरानी दिल्ली के अजमेरी गेट में एक स्क्रैप ऑटो स्पेयर्स पार्ट्स गोदाम में आग लग गई। 15 दमकल गाड़ियों ने 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। संकरे गलियों के कारण बचाव कार्य में बाधा आई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा बंद करना चाहती है दिल्ली सरकार। कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा बंद करना चाहती है। उन्होंने मेट्रो की तरह डीटीसी के पिंक सहेली कार्ड में एयरटेल और मार्फिन बैंक की भागीदारी पर सवाल उठाया। यादव ने कहा कि बसों की कमी और पुरानी बसों को हटाने के बावजूद नई इलेक्ट्रिक बसें नहीं बढ़ाई जा रही है, जिससे मुफ्त यात्रा कैसे संभव होगी। उन्होंने सरकार से अपने वादे पूरे करने को कहा। दिल्ली के होटल रेस्टोरेंट को बड़ी राहत। अब लिखित आदेश के बाद ही होगी जांच। सरकार ने जारी किए आदेश। दिल्ली सरकार ने नए साल के मद्देनजर होटल रेस्टोरेंट और अन्य फूड बिजनेस आउटलेट्स में फूड सेफ्टी अधिकारियों द्वारा की जाने वाली जांच को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब कोई भी फूड सेफ्टी अधिकारी बिना विभागीय लिखित आदेश के निरीक्षण के लिए नहीं जा सकेगा। पीटीआई के अनुसार खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किए गए किसी भी निरीक्षण को गंभीरता से लिया जाएगा। यह आदेश फूड आउटलेट संचालकों और आम लोगों की ओर से मिली शिकायतों के बाद जारी किया गया है, जिनमें आरोप लगाया गया था कि अचानक और अनधिकृत निरीक्षण से उनके कामकाज में बाधा आती है और ग्राहकों में असहजता पैदा होती है। वीर बाल दिवस पर राष्ट्रपति ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा। पेश की एक से बढ़कर एक मिसाल। वीर बाल दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। ये बच्चे 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से थे और इन्हें साहस, खेल, विज्ञान व कला जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए चुना गया। इनमें क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी, ड्रोन हमलों में मदद करने वाले श्रवण सिंह और AI सॉफ्टवेयर बनाने वाले अर्णव महर्षि जैसे कई प्रेरणादायक नाम शामिल है, जो बच्चों को मरणोपरांत भी सम्मानित किया गया। सावधान, दिल्ली वाले घने कोहरे की चादर में फिर लिपटेंगे। IMD का अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तापमान 22 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान। नए साल पर रेलवे का तोहफा। दिल्ली से वैष्णो देवी के लिए चलेगी नई ट्रेन। चेक करें टाइमिंग और रूट। उत्तरी रेलवे ने नए साल की भीड़ के लिए नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष आरक्षित ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें 27 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक दोनों दिशाओं में 5-5 ट्रिप चलेगी। 16 कोच वाली यह ट्रेन पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की गई है। यात्री IRCTC वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक कर सकते हैं। नए साल को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती तेज। वाहनों की हो रही है सघन जांच। अर्धसैनिक बल के जवान तैनात। दिल्ली में नव वर्ष के जश्न को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लाल किला के पास हुए बम विस्फोट के मद्देनजर पुलिस आयुक्त सतीश गोल्चा ने सभी जोन के DCP को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। दक्षिणी जिला पुलिस ने फरीदाबाद, बदरपुर, सरिता विहार, कालिंदीगंज और गुरुग्राम दिल्ली सीमाओं पर विशेष पिकेट लगाकर पैरामिलिट्री जवान तैनात किए हैं। व्यावसायिक वाहनों की सघन जांच हो रही है और बीट अधिकारी संदिग्धों पर नजर रख रहे हैं।
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार की सख्ती कार्रवाई, 100 बस से जब्त की गई, 28 पीयूसी केंद्र सस्पेंड। परिवहन विभाग ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी है। एक दिन में 28 बसों और इस माह में अब तक 100 बसों को जब्त कर कार्रवाई की गई है। पिछले 24 घंटों में विशेष अभियान चलाकर 4,923 वाहनों की जाँच की गई। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं रखने वाले 3,789 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। ग्रैब नियमों के उल्लंघन पर 11 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते जुर्माना लगाया गया। दिल्ली यातायात पुलिस ने ग्रैब उल्लंघन पर 170 चालान जारी किए हैं। जांच के बाद कुल 238 वाहनों को नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश के साथ वापस किया गया। पीयूसी जारी करने में गड़बड़ी करने वाले 28 पीयूसी केंद्र को निलंबित किया गया है। गोकुलपुरी थाने में एक पीयूसी केंद्र के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को पीयूसी केंद्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के नेहरू पार्क में शुरू हुई एक खास सुविधा, पीएम मोदी की पहल का बड़ा असर। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के वाइस चेयरपर्सन कुलजीत सिंह चहल ने चाणक्यपुर स्थित प्रतिष्ठित नेहरू पार्क में 2 नए रिनोवेटेड वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पहल एक पेड़ मां के नाम के तहत पेड़ लगाने का अभियान भी चलाया गया। यह कदम पार्कों को आधुनिक, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उद्घाटन कार्यक्रम में कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी का विजन विकसित भारत का है। इस विजन के अनुरूप एनडीएमसी लगातार प्रयासरत है। एनडीएमसी के अधीन सभी पार्कों में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोग शुद्ध वातावरण का आनंद ले सके। इसी कड़ी में पार्कों में वाटर एटीएम स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे आगंतुकों को स्वच्छ और ठंडा पानी आसानी से उपलब्ध हो। डीयू उत्पीड़न आरोप मामला, छात्रा की उपस्थिति और परीक्षा फॉर्म में गड़बड़ी पाई गई, प्रशासन करेगा आगे की कार्रवाई। दिल्ली विश्वविद्यालय के अफ्रीकन स्टडीज विभाग में उत्पीड़न के आरोपों की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने पाया कि आरोप लगाने वाली छात्रा 6 महीने में केवल 2 दिन ही कक्षा में उपस्थित रही और उसके परीक्षा फॉर्म में भी त्रुटियां थी। कम उपस्थिति और फॉर्म की गड़बड़ों के कारण उसे परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन रिपोर्ट का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई का निर्णय लेगी।